तो बीएड वालों के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है, अभी हाल ही में आपको पता होगा भारतीय रेलवे द्वारा एक टीचर की वैकेंसी निकली थी, जिसमें मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाली वैकेंसी में, उस वैकेंसी में आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें पीआरटी की वैकेंसी में बीएड वालों को भी मौका दिया गया था, डीएलएड वालों के साथ साथ। ऐसे में लास्ट डेट 6 तारीख को था, यानी कि 6 जनवरी को, फिर उसे एक्सटेंड कर दिया गया। जिसने भी बीएड योग्यताधारी हैं उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया कि कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में बीएड वालों को पीआरटी मौका नहीं दे रहा है, भारतीय रेलवे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, उसने मौका दिया है, तो चलिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, लास्ट डेट जब 6 जनवरी था, उसके बाद लास्ट डेट बढ़ा दिया गया। ठीक है, लास्ट डेट बढ़ाया गया। साथ ही साथ उसमें एक नया नोटिस अभी हाल ही में 1-2 दिन के अंदर जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि बीएड धारी जो भी फॉर्म भरे थे उन लोगों के लिए खासकर स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के एक नया नोटिस जारी हुआ है, जिसमें पहले था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अब उसे कैसे पढ़ा जाए टू बी रीड। सेकंड वाले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड वाले अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड वालों का कहीं कॉलम नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। केवल डीएलएड धारी जो है, डीएलएड योग्यताधारी, वही लोग आवेदन कर सकेंगे। तो अगर ऐसा हुआ है तो फॉर्म भरवाया है क्यों? क्योंकि अगर रेलवे इतना अपडेट नहीं, उसे पहले से नहीं पता, उन्होंने फॉर्म भरा लिया। जिन्होंने फॉर्म भर दिया, अब तो वैकेंसी कोर्ट में जानी है, आपको पता ही है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो लोग तो बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। क्यों भरवाया? क्यों भरवा लिया तो एक बार मौका दो। ठीक है, अगर भारतीय रेलवे इस तरह नहीं करती है तो ये वैकेंसी तो पीआरटी वाली फंसनी है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को फंसाने का कहीं ना कहीं उनका पूरा इरादा था। अगर इस तरह की बात थी तो उन्होंने पहले ही वैकेंसी में जारी करते, नोटिस में, एप्लीकेशन में, वो पहले ही एडवर्टीजमेंट में डाल देते कि डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं कर सकते, एक अलग नोटिस डालते, या बीएड वालों को कोई नाम चर्चा नहीं लेते, जैसे अन्य वैकेंसी में नहीं मिलता है तो बीएड वाले अप्लाई क्यों करते, पैसा क्यों फंसाते। ठीक है, आपको पता होगा टीजीटी पीजीटी में बहुत काफ़ी कम सीटें थी, बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं थे, बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पीआरटी में आवेदन करने का मौका मिला कर दिया, क्योंकि उसमें टेट मांगा था। अब टेट में ये नहीं लिखा था कहाँ का टेट चाहिए। ठीक है, सब लोगों ने अपने अपने स्टेट का डाल दिया, लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग होशियार थे, वो लोग सोच रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो कम से कम सीटेट तो चाहिए ही इसमें। तो सीटेट वाले जो थे वो लोग तो एकदम निर्भीक होकर के, अगर उन्होंने बीएड कर रखा है तो उन्होंने भर दिया, उनके पैसे भी फंस गए, और पैसे भी तो आने नहीं है, पैसे आ भी गए तो बीएड योग्यताधारी क्यों चाहेंगे कि उनके पैसे वापस हो। उन्होंने फॉर्म भरा लिया तो एग्जाम दिलवाएं तो रिजल्ट आए तो उनका रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए। फिलहाल भारतीय रेलवे यही करेगी, हो सकता है एडमिट कार्ड जारी ना करे, अगर कर देगी तो एग्जाम दिला करके उनके पैसे जो है फंसा लेगी रिजल्ट रोक करके। और ऐसे में अगर होता है कुछ भी आगे चल के तो कोर्ट मामला जाना ही है, और कोर्ट जाता है तो आपको पता ही है मामला किस तरह से फंसेगा। मिला जुला करके वैकेंसी फंसाने के लिए आई हुई है। ठीक है, भारतीय रेलवे पूरी तरह से सारी वैकेंसी फंस जाए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस वैकेंसी को लेकर के, इस रोक को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।